मोतीपुर प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूँ। कुछ अभिभावक एवं जनता का समस्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे लोगों को कोई सुविधा नहीं दिया जाता है, ना ही आंगनबाड़ी जब खुलता है तो उसकी जानकारी मिल पाता है अभिभावक को कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। तो वार्ड सदस्य के दरवाजे पर कुछ अभिभावक लोग आए हुए हैं। अभिभावक लोग से जानेंगे, उसके बाद फिर वार्ड सदस्य जानेंगे कि इन लोगों को क्या कहना है। तो आप लोग अभी वार्ड सदस्य के दरवाजे पर आए हैं, बताइए क्या समस्या है, कौन बताएंगे समस्या को? सर यही है सर, हमको बच्चा सबके नाम है, भाभी के बच्चा सबको नाम है, राशन नहीं दे रहा है। जब हम वार्ड के पहले आते हैं, वार्ड जाता है वहाँ चेकिंग करने के लिए, तो वहाँ मार करने पर तैयार हो जाते हैं। यही है। बच्चे सबको जो भोजन मिलता है वो बच्चे लोगों को भोजन क्या क्या खिलाया जाता है आप लोगों को पता है? कुछ नहीं खिलाता है, बच्चा नहीं देता है, क्या बच्चा सबके कुछ भोजन नहीं खिलाता है, बच्चे लोग नहीं खाता? नहीं खिलाता है, और न राशन भी देता नहीं है। राशन देता है ना पटा गया पैसा आंगनबाड़ी के, आंगनबाड़ी में बच्चा सबको पैसा नहीं मिला। आप लोग को कोई समस्या है? नहीं दे रहा है, राशन नहीं दे रहा है, बच्चा सबका नाम लिखाया है, राशन सब नहीं दे रहा है, पैसा कुछ नहीं दे रहा है। आंगनबाड़ी जब खुलता है तो आंगनबाड़ी में आप लोग को जानकारी होता है कि आंगनबाड़ी कब खुला कब नहीं खुला, ये सब की जानकारी आप लोग को मिल पाता है? जानकारी नहीं मिलता है, जानकारी नहीं मिलता है। जानकारी नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी जो केंद्र है वह आंगनबाड़ी गांव में है या जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनके दरवाजे पर है? घर में है, घर में कहाँ पर है आंगनबाड़ी केंद्र? घर में पता चलने नहीं करता पता है, हम लोग के नहीं चलता है, हम लोग के मालूम नहीं होता है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के अभिभावक लोग पहुंचे हुए हैं वार्ड सदस्य के दरवाजे पर। तो अब हम जानना चाहेंगे कि वार्ड सदस्य के पास जो समस्या आया है, जब इस समस्या को कैसे समाधान करते हैं वार्ड सदस्य। तो आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं? जी हाँ। तो ये जो लोग आए हुए हैं तो बता रहे हैं आंगनबाड़ी के सारी समस्या को लेकर के, तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? ये लोग के है कि जब भी लोग के राशन 2 केजी के जगह पर 1 केजी मिलता है, बच्चे को पैसा नहीं मिलता है, ये लोग को मालूम नहीं चलता है कब राशन बताता है, नहीं लोग हमको आता है कहने। जब हम जाते हैं वहाँ पर पूछने तो वो बोलता है तू होती है कौन यहाँ पूछने वाला, और मार करने के लिए पूरा पर्टिकुलर जीवन सहायता का सब तैयार रहता है। तो इसके लिए हमको अब बोलती है कि हम जहाँ जाना है जाओ, हमको कमीशन CDPO ऑफिस से लेकर और सुपरवाइजर तक देना पड़ता है, यहाँ से जिला तक जो करना है कीजिए, हमको कोई कुछ नहीं करता। हाथ में से छीन लेता है और सब बात बोलती है बहुत। हाथ में से छीन लिया, हाथ में से ही सब कोई को राशन देता है, थोड़ा छेड़छाड़ देता है तरीका, जो प्रेमा कुमारी है। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो आप लोगों को जानकारी हो पाता है जब खुलता है बंद होता है? नहीं, हमको कुछ पता नहीं, हमको कोई नहीं पता। जब राशन आवंटन होता है तो रजिस्टर पर आपसे साइन कराया जाता नहीं, होगा? वो भी नहीं कराता है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो सहायिका है वह यह दर्शाया जा रहा है इन लोगों को बातों से कि वार्ड सदस्य को बिना जानकारी दिए हुए और बिना कुछ कहे हुए अपने मनमौजी आंगनबाड़ी केंद्र को चला रही है, जिसके कारण यहाँ के अभिभावक और वार्ड सदस्य सब दुखित है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र पर और वहाँ जानकारी लेंगे कि सहायिका को क्या कहना है। जी, तो यहाँ से आप कहाँ चलेंगे? चलिए 374 केंद्र संख्या प्रेमा कुमारी, जहाँ दरवाजा पर खोली है। तो सारी समस्या का जानकारी लेने के लिए अब यहाँ से हम लोग वार्ड सदस्य के दरवाजे पर से चलने की कोशिश करेंगे, जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। सारी जानकारी लेंगे कि वाकई में वहाँ जो बच्चे को के लिए जो सरकार की तरफ से योजना आता है, जो भोजन आता है, जो पैसा आता है, मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इस सारी जानकारी के लिए आगे चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चा सब राशन देवे ना कभी पैसा देवे ना। मैं राजेश कुमार अभी हम मोतीपुर प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 11 में पहुंचे हुए हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र है। समेकित बाल विकास परियोजना बरुराज मोतीपुर मुजफ्फरपुर
केंद्र संख्या का नाम साढ़ा जहांगीरपुर केंद्र संख्या 374 है। यहाँ हमने बच्चे के अभिभावक से जानने की कोशिश किया। बच्चे के अभिभावक ने काफ़ी शिकायत की कि हम लोगों को बच्चों को न पढ़ाया जाता है, न कोई अनाज दिया जाता है, न पैसे दिया जाता है। जब इन सारी समस्याओं को लेकर के मैंने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचा तो आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका दोनों यहाँ मौजूद मिले। जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए अपने समस्या के बारे में, आप अपने बारे में कि आप यहाँ बच्चे को सुविधा देते हैं या नहीं देते हैं, इन्होंने क्लियर जवाब दिया कि मैंने कुछ देता हूँ चाहे नहीं देता हूँ, हम आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अभिभावक को भी कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ मौजूद वार्ड सदस्य भी है और बच्चे के अभिभावक है, दिखाएंगे। ये वार्ड सदस्य है, बच्चे के अभिभावक लोग यहाँ मौजूद है और यहाँ ये आंगनबाड़ी केंद्र है। तो ये सारी आंगनबाड़ी केंद्र से किसी तरह की कोई जानकारी सहायिका एवं सेविका के द्वारा नहीं दिया गया। अभी 1:30 बजे मैंने केंद्र पर पहुंचा हूं और यहाँ ना एक बच्चा मिला ना कोई यहाँ पर किसी तरह की जानकारी मिल पाई। इससे यह साबित होता है कि यहाँ लूट खसोट हो रहा है और यहाँ के बच्चे को किसी तरह की सुविधा नहीं दिया जा रहा है। इससे यही साबित होता है जब अगर अभी सहायिका और सेविका अगर बताते, अगर कुछ देते तो जरूर कहते मैंने देता हूँ, अगर नहीं देता है ये इसका सीधी सादी यही साबुत है कि इन्होंने बोलने से और बताने से इनकार किया। तो यह समस्या लेकर के जो अभिभावक आपके पास आए हैं वार्ड सदस्य, आप बताइए कि ये जो समस्या लेकर के आपके पास आए हैं और आप आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे हैं, तो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के सहायिका और सेविका से क्या बात होता है और क्या अभी बताएं? हम यही कहते हैं सर कि ये लोग को कोई दिक्कत होता है, पोषाहार के पैसा नहीं मिलता है, राशन पूरा से नहीं मिलता है, टाइम पर स्कूल नहीं पढ़ता है बच्चा सब, तो ये लोग हमको कहता है, टॉर्चर करता है। हम जब यहाँ पर खोजने आते हैं तो सीधा सेविका पड़ती है प्रेमा कुमारी की तुम होती कौन है पूछने वाला। हमको नीचे से ऊपर तक ले कमीशन देना पड़ता है, बोलो हम नहीं बताएंगे, तुमको कभी नहीं पूछेंगे। तो बताइए आप ही लोग क्या कि नीचे से ऊपर से कमीशन खाएगा, तो या वार्ड से का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर राशन कब बटाता है, 16 तारीख के डेट है, राशन बटा जाता है 8 तारीख के 10 तारीख के। जब हमको बाद में मालूम चलता है पूछते हैं तो कहता है तू कौन बात है पूछे वाला। सीधे से सेविका बोलती है प्रेमा कुमारी। आप आंगनबाड़ी के सहायिका है, जो भी सच्चाई है इसके लिए आप बताइए कि आपको क्या अभिभावक लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा कहना है कि मैं 9:30 बजे स्कूल खोल देती हूँ और 10 बजे बच्चे को बुलाने जाती हूँ। जो भी बच्चा मेरे साथ आता है वो लेके रखते हैं। अब माँ को कोई माँ ऐसा है कि कहती हम नहीं बच्चा को भेजेंगे। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? 16-17 गो बेसी। हाँ 16-17। हाजिरी कितने बच्चे को बनता है? 17-18 गो, कभी 25 गो हो जाता है, लेकिन 16-17 गो रहता है, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे के मेनू में क्या क्या चीज है? मेनू में है जैसे आज सोमवार है ना तो पुलाव बनता है, पुलाव, और कल है कि हलवा बनेगा। अब सूजी के फिर हलवा बनता है और बेसन का लड्डू बनता है, खिचड़ी बनता है, यही बनता है सर, हम झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चे को हलवा, पुलाव और लड्डू खिलाया जाता है, चिड़ा मीठा और चना मीठा। सुनिए, यहाँ सेविका के द्वारा बताया गया है कि बच्चे को हलवा, खीर और क्या क्या बताया है? जैसे पुलाव, जैसे खीर भी बनता है। तो ये सब क्या आप लोग बताएंगे कि यहाँ जो बताया गया है कि सहायिका के द्वारा कि बच्चे को खीर खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, और तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाया जाता है। कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। बच्चा पैसा आ रहा है, कोई का खुशी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। बच्चे को खीर खिलाया जाता है, नहीं, बच्चे को लड्डू खिलाया जाता है, काला खीर जो गाय को ऐसे जाता है, मीठा दूध देने के लिए होटल नहीं है। पुलाव कहाँ मिलता है? दाल भात का ऑर्डर नहीं है, ऊपर से दाल भात सब्जी बनाने के लिए कदम का पत्ता पर धो के खिया दे। कदम का पत्ता पर दे रहा है और कुछ नहीं मिलता है। सहायिका द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बच्चों को पैसा भी मिलता है। क्या आप लोगों को पैसा मिलता है? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो बच्चों को पैसा नहीं आता है?
बच्चों को पैसा नहीं मिलता है। तो सहायिका द्वारा यह बताया जा रहा है कि बच्चों को पैसा मिलता ही नहीं है। और अभिभावक को कहना है कि न खीर मिलता है, न लड्डू मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं मिला है सर। राशन पानी हर चीज न मिलना चाहिए तो नहीं देते हैं लोग। और सब 1 किलो चावल, साला दाल और सोयाबीन देते हैं। सीधा बारी कुछ नहीं मिलता है। हर चीज है लगे आगे जाके अपना जे करना है से करिए, हमको डर नहीं है, पड़ता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र से हम लोग सीधे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ से सीधे जानकारी यह मिला कि यहाँ इस आंगनबाड़ी केंद्र पर अभी 1:30 बजे हमने पहुँचा। यह सच्चाई दिखाया गया कि 1:30 बजे तक कोई बच्चा नहीं है। इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलता नहीं है। आज सर भी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहना यह है सर कि हमारे 2 पुतों का नाम है इसमें, उसको पोषाहार में कुछ नहीं मिला आज तक ले। नाम है जाली, नाम साइन करके ये लोग अपना माल वितरण करते हैं। जाली साइन भी होता जी है? सर, मेरे पास सबूत है, आप कहिएगा हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। तो यहाँ आरोप ये भी लग रहा है कि जाली साइन पर सारी राशन उठा लिया जाता है, सारी योजना उठा लिया जाता है और हम वहाँ साइन को हम दिखाने के लिए तैयार हैं। तो ये लोग सबूत भी रखे हुए हैं कि जाली साइन कर करके आंगनबाड़ी केंद्र पर सारी योजना को उठा लिया जाता है और उठा करके गबन कर दिया जाता है। ये सारी पूछताछ अगर सेविका के द्वारा किया जाता है तो सेविका साफ बताने से इनकार कर रही है कि हम कुछ नहीं बताएंगे। इसकी यह सीधी सादी सबूत यही है कि यहाँ घोटाला पर घोटाला हो रहा है। धन्यवाद।